हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल गुरुकुल। मैं राकेश कुमार आप सभी का टेक्निकल गुरुकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम यहां पे सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं जो हमारे यूपीबीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चंस को रीड करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि द स्पान ऑफ अ कैंटिलीवर इज़ 4 मीटर, यानी एक कैंटिलीवर की स्पान है जो 4 मीटर का है और 6 किलो न्यूटन पर मीटर लोड इज़ बीइंग सुपर इम्पोज्ड ऑन इट। 6 किलो न्यूटन पर मीटर का क्या है, इस पे लोड लगा हुआ है। द साइज ऑफ ए बीम इज़ 300 mm इंटू 500 mm। टोटल ध्यान देंगे, यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, यानी ये कैपिटल डी की बात कर रहा है, इफेक्टिव डेप्थ की बात नहीं कर रहा है, ये कैपिटल डी की बात कर रहा है। और इन इट्स फुल लेंथ द इफेक्टिव कवर ऑफ स्टील इज़ 50 mm, यानी 50 mm क्या है, इफेक्टिव कवर है स्टील के एरिया में। फाइंड द टेंसाइल स्टील फॉर दिस बीम, टेंसाइल स्टील हमें फाइंड आउट करना है इस बीम के लिए। टेक यूनिट लोड ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट एज 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूज़ द कंक्रीट ऑफ ग्रेड M15 कंक्रीट यूज़ करना है और 250 ग्रेड का हमें क्या यूज़ करना है, स्टील का ग्रेड हमें यूज़ करना है। अब इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले ये देखें कि लोड यहाँ पे 2 टाइप्स का है। पहला क्या है, यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि एक तो हमारा ये लोड 25,000 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है और एक कैंटिलीवर बीम है जिस पे 4 मीटर पे भी क्या है, 6 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगा हुआ है। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको समझते हैं, इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सुपर इम्पोज लोड कितना आ रहा है, सुपर इम्पोज्ड लोड, सुपर इम्पोज लोड हमारा आ रहा है, कितना आ रहा है कैंटिलीवर पे, 6000 न्यूटन पर मीटर। इतने किलो न्यूटन का क्या आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 किलो न्यूटन। तो 6 किलो न्यूटन को हमने न्यूटन पर मीटर में चेंज कर दिया। इसके बाद सेल्फ लोड बराबर क्या होता है, सेल्फ लोड बराबर B इंटू डी इंटू कितना होता है 25। यहाँ पे 25 किलो न्यूटन है तो कितना हो जाएगा, 25 न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, न्यूटन से मीटर क्यूब कट जाएगा तो ये कितना होगा B इंटू डी। तो B कितना है, अभी हमने देखा था B है हमारा आपका 300 mm। तो ये mm में है, हमें किस में कंसीडर करना है, मीटर में। तो ये कितना हो जाएगा, पॉइंट इतना मीटर इंटू डी हमारा कितना हो जाएगा 0.5 मीटर एंड 25,000, ये तो रहेगा ही। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3750 न्यूटन मीटर। ये 2 लोड आए। अब टोटल लोड कितना हुआ, टोटल लोड तो दोनों को जोड़ देंगे। इसको अगर हम इसको W1 बोल दें और इसको W2 बोल दें तो टोटल लोड हमारा कितना होगा W1 प्लस W2, यानी W1 कितना आया है हमारा, W1 6000 प्लस ये आया है 3750, तो ये 9750 हमारा कितना आ जाएगा न्यूटन पर मीटर। ये हमारा लोड हो गया। अब लोड के कारण मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कैंटिलीवर के केस में WL²/2। लोड कितना है 9750 इंटू L कितना था 4 मीटर, 4 का स्क्वायर/2। तो ये हमारा कितना आने वाला है बेंडिंग मोमेंट 7800 न्यूटन मीटर। ये हमारा लोड आ गया। अब हमारा जो ये लोड आया हुआ है इस पे हमें क्या करना है, AST फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ स्टील बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन सिग्मा ST इंटू 0.87 D। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि हमारा MR की वैल्यू दिया हुआ है, MR की वैल्यू क्वेश्चंस में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये हमने MR की मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारी इतनी आ गई। तो MR क्या है 7800 अपॉन, अब ये किस में है, न्यूटन मीटर में है, हमें किस में कंसीडर करना है, न्यूटन mm में। तो 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि सारी वैल्यू हमको mm में कंसीडर करना है। अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे इतना mm होम में हो गया अपॉन सिग्मा ST 140 इंटू
0.87 इंटू इफेक्टिव डेप्थ कितना होगा 450 ओवरऑल दिया हुआ था। तो हम क्लियर कवर को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, मतलब डिडक्ट कर देंगे। अब यानी हमारी एरिया ऑफ स्टील कितनी आई, ये हमारी निकल के आई 1423 mm स्क्वायर। और हमें क्या निकालना था, यही निकालना था, एरिया ऑफ स्टील हमें फाइंड आउट करना था। हमें यही निकालना था, एरिया ऑफ स्टील हमें फाइंड आउट करना था, जो हमारी एरिया आ रही है 1423 mm²। तो इस तरह का क्वेश्चन यूपीपीटी ने प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है और आने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ये क्वेश्चन जो हमारा है आप देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है देखने में, बट ये क्वेश्चंस आ सकता है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। हम क्या करने वाले हैं, डबली रेनफोर्स बीम का डिज़ाइनिंग करेंगे, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।